मेरा ट्विन भी वही फील करता है जो मैं कर रही हूँ? यह सवाल हर ट्विन फ्लेम जर्नी पर चलने वाली डिवाइन फेमिनाइन के दिल में बार बार आता है, खासकर तब जब वह पेन, वेटिंग एनर्जी और अनसर्टेन सिचुएशन से गुजर रही होती हैं। इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी, लेकिन क्यों, इसे डीपली समझते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे का आईना होते हैं, मिरर सोल होती हैं। जो भी एक फील करता है दूसरा तक वह एनर्जी किसी न किसी रूप में पहुंचती ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों एक ही तरह से इसे प्रोसेस करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन अपनी इमोशंस को डीपली फील करती है, ओपनली अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन उस दर्द को फील करते हैं, लेकिन अक्सर उसे दबा लेते हैं, उसे इग्नोर करते हैं या फिर भागने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ट्रिगर या पेन को फील करती हैं तो हाँ, आपका ट्विन भी वही फील करता है, लेकिन उसे दबा देता है, उसे लॉजिक से जस्टिफाई करता है या किसी और चीज़ में ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। यह आप उसे मिस करते हैं, क्या वो भी आपको मिस करता है? तो हाँ, डिवाइन मैस्कुलाइन का तरीका थोड़ा अलग है। डिवाइन फेमिनाइन जब अपने ट्विन को मिस करती है तो उसे बड़ी बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, वह बार बार साइन देखती है, गाने सुनकर रो पड़ती है। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन जब आपको मिस करते हैं तो वह उसे समझ नहीं पाते, वह उसे डिस्ट्रैक्शन यानी काम, अपने वर्क, अपने फ्रेंड्स या फिर कोई रिलेशनशिप या कोई और एक्टिविटीज़ में अपने आप को, अपने मन को भटकाने की कोशिश करते हैं या सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा उन्हें पुश कर रही होती है, उन्हें याद दिलाती रहती है। कई बार वह अचानक दुख फील करते हैं बिना किसी वजह के, लेकिन समझ नहीं पाते कि यह क्यों हो रहा है। यही कारण है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं या फिर अजीब बिहेवियर दिखाते हैं। अब बहुत सी फेमिनाइन का क्वेश्चन होता है कि इस जर्नी में पेन और हीलिंग कौन सबसे ज़्यादा फील करता है? तो डिवाइन फेमिनाइन सबसे ज़्यादा फील करती है, लेकिन उसे हीलिंग पहले करनी होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन बाद में फील करते हैं, जब डिवाइन फेमिनाइन अपने दर्द से उभरने लगती है, यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्रॉमास को हील कर लेती है तब वह पेन डिवाइन मैस्कुलाइन पर ट्रांसफ़र होने लगता है। इसलिए जब आप अपना काम यानी इनर वर्क करती हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन अचानक से बेचैन हो सकता है, एंजाइटी में आ सकता है, आपकी याद उसे सताने लगती है, यह अचानक आपके सपने में आने लगता है, या अचानक आपकी ओर खिंचाव या एक मैग्नेटिक पुल फील करने लगता है, वह अचानक आपके सपने में आने लगता है या अचानक आपकी ओर खिंचाव को फील करने लगता है, टेलीपैथी कनेक्शन को फील करने लगता है। बहुत से फेमिनाइन का क्वेश्चन है कि क्या ट्विन में डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे इमोशंस को पकड़ पाते हैं? तो अगर आप बहुत गहरे घाव में हैं, रो रही हैं, बहुत परेशान हैं, इंटेंस लव को फील कर रही हैं या हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुशी के मारे झूम रही हैं, तो आपका ट्विन अचानक से यह एनर्जी पिक कर सकता है। अगर आप बहुत दुखी होती हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन को बेचैनी महसूस हो सकती है। अगर आप खुश होती हैं तो वह भी अचानक हल्का महसूस कर सकते हैं। अगर आप टेलीपैथी से उन्हें प्यार भेजती हैं तो उन्हें अचानक आपका ख्याल आ सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वह आपकी एनर्जी को फील करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी वह बिना किसी कारण आपको अचानक मैसेज कर सकते हैं, कोई पुरानी फ़ोटोज़ देख सकते हैं या आपके आसपास आपको महसूस कर सकते हैं। जब आप खुद में हील कर लेती हैं तब ट्विन क्या महसूस कर सकते हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत सी फेमिनाइन का होता है। तो यही सबसे दिलचस्प बात है, जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेती है, अपने को हीलिंग कर लेती है, हीलिंग जर्नी पर आगे बढ़ जाती है और अपनी खुशी को खुद ही ढूंढ लेती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन अचानक आपकी ओर अट्रैक्शन को फील करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब एनर्जी बैलेंस होने लगती है। पहले वह आपको खो देने के डर से भागता था,
अब जब आप खुद पर फोकस करने लगी हैं तो उसे आपकी एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को एहसास होने लगता है कि वह भागकर भी आपसे दूर नहीं जा सकता। तब वह लॉजिक से बाहर आकर दिल की सुनने लगता है। तो डिवाइन फेमिनाइन का जो क्वेश्चन है कि वह भी फील करता है जो आप फील करती हैं, तो हाँ, वह भी आपको फील करता है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। वह भी आपका पेन हैप्पीनेस को पिक करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, वह भी आपको मिस करता है, लेकिन उसे खुद में ही वह एक्सेप्ट करने की दिक्कत होती है। और सबसे ज़रूरी, जब आप हील करते हैं खुद को, तो वह भी बदलने के लिए मजबूर होता है। तो अपने ट्विन को सवाल पूछने की बजाय खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को महसूस कर पा रही हूँ? क्योंकि जब आप खुद को समझेंगी तभी ट्विन आपको समझ पाएगा। बहुत सी फेमिनाइन कहती हैं कि हम तो रोते रहते हैं और हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन खुद अपनी लाइफ में मस्ती करता है, इंजॉय करता है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय करता है। क्या वह भी रोता है? क्या जब हम रोते हैं उसे कोई फील होता है या वो खुश होता है? क्या ट्विन को भी दर्द होता है? वो ऐसे सवाल हमारे माइंड में आते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन में आपसे यह कहूँगी कि वो जैसे दिखा रहे होते हैं वो सच नहीं होता, वो आधा सच होता है। तो जो पेन आप फील कर रहे होते हैं, जिस पेन में आप हो और आप रोते हो, तो वो पेन वह भी फील करते हैं, लेकिन इसे अलग तरीके से महसूस करते हैं। जब फेमिनाइन रोती है तो वह अपना पेन बाहर निकाल रही होती है, शायद किसी गाने पर या किसी पुरानी याद पर, या फिर यूं ही बिना किसी वजह के। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन अपने दर्द को बाहर नहीं निकालता, वह उसे अंदर ही दबा लेता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रो रही हैं तो हो सकता है कि वह अचानक बहुत थका हुआ, इरिटेटेड या लो फील कर सकते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप किसी खास ट्रिगर की वजह से रो रही हैं, जैसे कोई पुरानी बात, रिजेक्शन या सेपरेशन का दर्द, तो हो सकता है कि मैस्कुलाइन की रस्सी पुराने या ओल्ड फेयर का सामना कर रहे हों, लेकिन बिना यह समझे कि इसकी असली वजह क्या है। इसलिए कई बार जब डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है तो मैस्कुलाइन दूर भागने लगते हैं या अचानक बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि उसे यह एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो वह बस उससे बचने की कोशिश करते हैं। ट्विन फ्लेम्स का एनर्जेटिक कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसका असर पूरी बॉडी पर पड़ता है। अगर आप बहुत थकी हुई या लो फील कर रही हैं तो हो सकता है कि आपका ट्विन भी बहुत डल और वीक खुद को फील कर रहा है। अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो उसे अचानक सिर दर्द या बेचैनी हो सकती है। अगर आप खुशी में हैं तो उसे भी हल्का और रिलैक्स फील हो सकता है। कई बार जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी को क्लियर कर रही होती है, जैसे कि हीलिंग, ध्यान, एनर्जी क्लीनिंग कर रही होती हैं, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को अचानक सिर दर्द, एंजाइटी या हैवीनेस फील हो सकती है। इसका कारण यह है कि आपके हीलिंग से उनके अनकॉन्शियस ब्लॉकेज एक्टिव हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को यह समझना बहुत मुश्किल लगता है कि वह इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों महसूस कर रहे हैं, इसलिए वे अक्सर इससे बचने के लिए कुछ खास तरीके अपनाते हैं, जैसे कि अपना ध्यान इधर उधर कामों में भटकाते हैं या बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, नए लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं या अपनी लाइफ में और चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। जब वह आपकी एनर्जी को फील करते हैं लेकिन उसे इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है कि यह सब मेरा वहम है, वह अचानक दूर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें फेयर होता है कि इमोशंस उसे काबू में ना कर लें। यही कारण है कि कई बार जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस प्यार और अट्रैक्शन को फील करते हैं तो यह और ज़्यादा दूर जाने लगते हैं। जब आप अपने ट्विन को छोड़ने की सोचते हैं तब वह क्या महसूस करते हैं, बहुत सी फेमिनाइन का यह भी क्वेश्चन होता है। तो यह बहुत बड़ा ट्विन फ्लेम सीक्रेट है। जब डिवाइन फेमिनाइन थक जाती है, हार जाती है और सोचती है कि अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं चेज़ करूँगी, मैं उनके पीछे नहीं भागूंगी, तो अचानक ही कुछ ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आने या उनकी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि तब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। पहले आप उनकी ओर अट्रैक्ट थीं,
आपकी एनर्जी लगातार उनकी ओर जा रही थी, लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी खुद पर वापस ले लेती हैं तो उसे एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है। वो बेचैन होने लगते हैं, उन्हें बार बार आपकी याद आने लगती है। वह किसी न किसी रूप में आपको स्टॉक करने लगते हैं, स्पाई करने लगते हैं, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स से जानने लगते हैं, आपकी बातें इधर उधर, कोई बीच में ट्रेंड हो तो उससे करने लगते हैं, या अपने ओल्ड मैसेज को पढ़ने लगते हैं। वे अचानक आपकी ओर लौटने के संकेत देने लगते हैं। यही कारण है कि जब आप लेट गो कर देते हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन अचानक वापस आ जाते हैं। कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन का प्यार और भी ज़्यादा डीप होता है, लेकिन वह उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डिवाइन फेमिनाइन प्यार को ओपनली एक्सप्रेस करती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन प्यार को अंदर छिपा कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन और कंट्रोल खोने का डर होता है। कई बार जब डिवाइन फेमिनाइन उन्हें प्यार से मैसेज करती है या अप्रोच करती है तो वह कोल्ड बिहेव करते हैं, लेकिन अंदर से वह भी वही प्यार फील कर रहे होते हैं, बस उसे दिखाने से डरते हैं। एक बहुत बड़ा ट्विन फ्लेम सीक्रेट यह है कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन पहली बार डिवाइन फेमिनाइन से मिलते हैं तब ही उन्हें एहसास हो जाता है कि यह कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, लेकिन तब से ही उन्होंने उन्हें इग्नोर करने की कोशिश शुरू कर दी थी। हालांकि वह प्यार को फील करते हैं, लेकिन फेयर और कंडीशनिंग के कारण उसे दबा देते हैं। जब आप हील होती हैं तभी वह भी चेंज हो जाते हैं। जब आप लेट गो करते हैं तभी उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास होता है। तो यह सवाल यह नहीं कि क्या वह भी फील करते हैं। सवाल यह है कि आप कब तक अपनी एनर्जी उनकी तरफ भेजती रहेंगी, क्योंकि जब तक आप खुद को प्यार कर देने लगती हैं तभी ट्विन का असली अवेकनिंग स्टार्ट होती है। बहुत सी फेमिनाइन का क्वेश्चन यह भी होता है कि जो नंबर की सिंक्रोसिटी और डिवाइन मैसेज हमें दिखाई देते हैं, क्या उन्हें भी वह फील होते हैं? तो हाँ, उन्हें भी होते हैं, लेकिन वह उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जब 1111, 222, 555 या कोई ख़ास नंबर या गाना बार बार देखती या सुनती है तो वह उसे सिग्नल मानकर रिसर्च करने लगती है, उनके मतलब को जानने लगती है। वही डिवाइन मैस्कुलाइन को भी वही संकेत दिखते हैं, वो उन्हें कोइंसिडेंट मानकर इग्नोर करते हैं। कई बार जब डिवाइन मैस्कुलाइन कोई बहुत बड़ा साइन मिलता है तो वह डर कर और दूर भागने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी जब आप किसी खास नंबर या सिंक्रोसिटी को बहुत देखने लगते हैं तभी डिवाइन मैस्कुलाइन भी किसी न किसी रूप में आपकी एनर्जी को फील करने लगते हैं। हो सकता है कि वह आपको ड्रीम में देखें, कोई पुराना मैसेज पढ़ें या सोशल मीडिया पर चेक करें। बहुत सी फेमिनाइन के क्वेश्चन होते हैं कि जो ड्रीम्स हम डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने सपने में देखते हैं, क्या वह भी देखते हैं? तो हाँ, वह भी देखते हैं, लेकिन वह उसे समझ नहीं पाते। डिवाइन फेमिनाइन को अक्सर क्लियर और इंटेंस ड्रीम आते हैं। उन्हें लगता है कि ट्विन ने उनसे बात की, कोई ख़ास मैसेज दिया या कोई एक्सपीरियंस किया। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी सपने आते हैं, लेकिन वह उन्हें जल्दी भूल जाते हैं या उन्हें ज़्यादा इग्नोर करते हैं। कई बार मैस्कुलाइन को सपने में कोई सिंबॉलिक चीज़ दिखती है जिससे उसे अजीब सा फील होता है, लेकिन वह उसे ज़्यादा सोचते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं। अगर आप अपने ट्विन को बार बार ड्रीम में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट हो रही है। कई बार वह भी आपको सपने में देखते हैं, लेकिन वह उसे सिर्फ एक रैंडम ड्रीम मानकर छोड़ देते हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बदलती है तब डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर में भी बदलाव आता है। जब आप ओवरथिंकिंग करती हैं या स्ट्रेस में रहती हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं तब डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे दूर भागता है। जब आप खुद पर फोकस करने लगती हैं और अपनी हीलिंग शुरू करती हैं और खुद को प्यार देना स्टार्ट करती हैं तब मैस्कुलाइन को बेचैनी होने लगती है। अगर आप अचानक ट्विन फ्लेम से डिटैच होने लगती हैं तब डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ गलत महसूस होने लगता है। वह चाहे ना चाहे वह आपकी एनर्जी मिस करने लगते हैं। यही कारण है कि जब आप ट्विन को भूलने की कोशिश करते हैं तभी वह अचानक किसी न किसी रूप में आपकी लाइफ में वापस आने लगता है। जब वह दूरी बनाए रखते हैं तब अंदर से क्या महसूस करते हैं? डिवाइन मैस्कुलाइन का माइंड कुछ और कहता है, लेकिन उसका दिल कुछ और फील करता है। माइंड उन्हें
उनकी ज़रूरत मुझे, उनका माइंड कहता है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, यह बस एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, मुझे उससे बाहर आना होगा। दिल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रहा। वह मेरे दिमाग से क्यों नहीं जा रही। डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से जितना कोल्ड बिहेवियर और डिस्टेंस दिखाता है, अंदर से उतना ही बेचैन होता है। कई बार वह आपके बिना बहुत कूल और खुश दिखेगा, लेकिन असल में वह अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वह बात नहीं करते, तब भी वह आपको एनर्जी को फील कर सकते हैं। बहुत सी फेमिनाइन का क्वेश्चन होता है कि जब हमारा डिस्टेंस में होते हैं, साइलेंस में होते हैं, तो क्या तब भी वो हमें फ़ील करते हैं, हमारी एनर्जी को फ़ील करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। भले ही ट्विन फ्लेम 3D में कम्युनिकेट ना कर रहे हों, लेकिन 5D में कम्युनिकेशन कभी बंद नहीं होता। जब आप उसकी एनर्जी को खींचते हैं तो उसे आपकी याद आ सकती है। जब आप खुद को हील करने लगते हैं तो वह अचानक बेचैन हो सकता है। जब आप उसे पूरी तरह छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेट गो करते हैं, तब वह आपकी एनर्जी को मिस करता है। यही कारण है कि जब आप हार मानने की सोचते हैं, तभी ट्विन अचानक किसी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आने लगता है। क्या डिवाइन मैस्कुलाइन भी डिवाइन फेमिनाइन की तरह इस कनेक्शन से परेशान होते हैं? तो दोस्तों हाँ, वो भी परेशान होते हैं, लेकिन वह इसे अलग तरीके से डील करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन इसका जवाब ढूंढने लगती हैं, वीडियो देखती हैं, आर्टिकल्स पढ़ती हैं, हीलिंग करने की कोशिश करती हैं। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन इसका जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करते, वह बस इसे डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वह यही सोचते हैं कि यह क्या हो रहा है, मैं इसे फील क्यों कर रहा हूँ। यही वजह है कि जब ट्विन दूरी पर होता है, डिस्टेंस में होता है, तब भी वह आपको फील करता है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाता है। क्या ट्विन को भी अवेकनिंग होती है? तो हाँ, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन से बहुत बाद में। डिवाइन फेमिनाइन जल्दी अवेकन हो जाती है और अपनी हीलिंग पर फोकस करने लगती है। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन तब तक भागता रहता है जब तक कि यूनिवर्स को उसे मजबूर ना कर दें। जब डिवाइन फेमिनाइन खुद पर फोकस कर लेती है और एनर्जी वापस ले लेती है, तब मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। यही कारण है कि जब आप उसे छोड़कर यानी लेट गो करके आगे बढ़ने की सोचते हैं, तभी वह अचानक आपकी लाइफ में वापस लौटने लगते हैं। तो आपका जो सवाल था कि क्या ट्विन फ्लेम भी वही महसूस करता है जो आप करते हैं? तो हाँ, वह भी वही फील करता है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने और समझने में ज़्यादा वक्त लगता है। हाँ, वह भी आपको याद करता है, लेकिन उसे खुद यह मानने की मुश्किल होती है। हाँ, वह भी आपकी एनर्जी को महसूस करता है, लेकिन वह इसे तर्क से समझने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ा सच, जब आप हील होती हैं, तभी वह भी चेंज होने लगते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी एनर्जी को खुद के लिए यूज़ कर रही हूँ? क्या मैं खुद को पहले प्यार दे रही हूँ? क्योंकि जैसे ही आप खुद को प्यार देना स्टार्ट करती हैं, आपका ट्विन खुद आपकी ओर खींचने लगता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको समझ आएगा। यदि इससे रिलेटेड और भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।